हेलो सबको भाई, मैं हूं आशीष शौकीन। आप लोगों ने मॉडिफाइड गाड़ियां तो बहुत देखी होंगी, जैसे आपने देखा होगा केरला वगैरह साउथ में भाई बहुत तगड़ी तगड़ी गाड़ियां मॉडिफाई करते हैं, अपने पंजाब साइड भी करते हैं। तो आप बताओ आपने कौन कौन सी गाड़ियां मॉडिफाइड देखी होगी? मेरे हिसाब से आपने देखी होगी जैसे कि स्विफ्ट स्विफ्ट तो है, और कौन सी हो सकती है? जैसे कि वरना जैसे कि क्रेटा, मे बी होंडा सिटी से याद आया भाई, होंडा WRV भी तो हो सकती है। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूं भाई होंडा WRV का, और भाई वन एंड ओनली इन इंडिया, हमारे नॉर्थ साइड की तो स्पेशली इंडिया की अपने एक लौती ऐसी गाड़ी आपको मैं दिखाने वाला हूं जिसको देख के आपको मज़ा आ जाएगा। लोग गाड़ियां लेते हैं अपने एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, लेकिन आज हमारे पास एक ऐसी गाड़ी है जिसको लोगों ने लिया है सिर्फ मॉडिफाई करने के लिए, और वो भी WRV। तो आओ भाई मैं दिखाता हूँ आपको कौन सी गाड़ी है हमारे पास। ये देखो यार, मतलब दिस इज़ द ओनली कार जो मेरे को लगता है कि भाई अभी तक बेस्ट मॉडिफाइड WRV जो मैंने आज तक देखी है, इंस्टाग्राम यूट्यूब कहीं पे भी। तो भाई मैं आपको मिलवाने वाला हूँ लोन वुल्फ से। अब ये लोन वुल्फ क्या है, ये इस गाड़ी का नाम है, WRV का नाम है। तो इनके ओनर से भी मैं आपको मिलवा देता हूँ। तो ये हमारे प्रिंस भाई। कैसे हो प्रिंस भाई आप बताओ यार। एक बात बताओ, मतलब गाड़ी लोग लेते हैं भाई, अपनी ऐसी गाड़ी स्पेशली लोग नहीं लेते कि भाई मॉडिफाई करें या फिर ऐसा कुछ करें। तो आपने क्या सोच के मतलब इसको लिया कि आप इसको मॉडिफाई कर रहे हैं? अच्छा, तो अभी तक आपने क्या क्या काम कर दिया इसके ऊपर? इसमें काम तो अच्छे खासे हुए हैं, बट अभी इसमें और भी कराने हैं। अच्छा, अभी तो मेरे ख्याल से ट्रेलर ही है, अभी तो मूवी शुरू हुई है। यार जैसे ही इस WRV को देखते हैं ना, तो मैं आपको बताता हूँ सबसे ज़्यादा जो इसके अंदर नोटिस करने वाली चीज़ आती है वो आती है इसकी अलॉय व्हील्स। तो आप अलॉय व्हील्स को जैसे यहाँ से देखो भाई आप, मतलब थोड़ा यूनिक सा लगता है। और ये अपने नॉर्थ इंडिया में ना ऐसे कलर वगैरह रखते नहीं अलॉय के ज़्यादातर। यहाँ पे क्या चलता है, या तो चलेगा आपका गन मेटल ग्रे, या फिर सिल्वर, या फिर पियानो ब्लैक वगैरह। तो भाई इसकी कहानी बताओ, मतलब अलॉय का क्या सिस्टम बैठा कि आपने ये करा दिया? बस मेरे को थोड़ा यूनिक कलर चाहिए था। अच्छा, यूनिक डिज़ाइन चाहिए था। तो जब आपने यूनिक कलर और डिज़ाइन जब इसको आप सेलेक्ट करने गए मार्केट के अंदर, पहली बात तो ये कौन सी कंपनी के? X2। तो X2 कंपनी के। और जो बताओ यार, होंडा के अंदर पहले से अलॉय व्हील आते हैं बढ़िया वाले, डायमंड कट वाले, तो आपने उसको बदल के ये लगवाए हैं? मेरे को डीप डिश अलॉयज पसंद है। अच्छा, चौड़े चौड़े जो दिखे। वो जीरो ऑफसेट अलॉयज। हाँ, मेरे को डीप डिश पसंद है। तो मैं आपको बताता हूँ भाई के कहने का मतलब क्या है कि आप यहाँ से अलॉय को देखोगे ना, पूरी गाड़ी से बाहर निकला हुआ आपको दिखाई देगा, और अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है, यानी कि थोड़ा बहुत, मतलब दूर से लगता है कि यार चौड़े टायर है। लेकिन मैं आपको प्रोफाइल बता देता हूँ भाई, ये कोई इतने ज़्यादा चौड़े भी नहीं है। 195 वैसे आते ही हैं WRV के अंदर, ये इसमें लगवा रखे 205। तो 205 लगाने के बाद भी काफ़ी हद तक मतलब बाहर की तरफ निकल के आ रही हैं, है ना। और मॉडिफिकेशंस बताता हूँ भाई, ये एक हमारे गिटारिस्ट हैं, ये भाई इनके फ़ैन है। जैसे लोग सिद्धू मूसेवाले का फोटो लगाते हैं वैसे भाई ने लगा। भाई इनका नाम क्या है? जिमी मार्शल हेंड्रिक्स। मतलब कौन से एरा के थे ये? 1970s के। अच्छा, उस टाइम के हैं। और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ये आपके, ये तो सिंपल सी चीज़ है। एक और जो चीज़ मेरे को यहाँ से नज़र आती है, ये होती है आपकी स्प्लिटर्स। अब ये जो स्प्लिटर है भाई, इसकी वजह से होता क्या है, थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस कम लगेगी आपको, क्योंकि इसकी 188 आती है वैसे तो, लेकिन 188 के बावजूद भी आप सामने से देखोगे ना तो ऐसा लगता है कि यार गाड़ी बहुत ही नीची से है। आपको देखो, यहाँ से देखो आप, तो बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस कम सी लगती है। तो अभी भाई मेरे साथ आ रहे थे, तो यार एक दो जगह टच भी हुई गाड़ी, है ना, तो फिर कोई गम नहीं उस चीज़ का कि टच होती है तो होने दो। नहीं हो रही है, होने दो, फिर टाइट कर देते हैं। और फिर उसके बाद आप कह रहे हो कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस और कम करने वाले हो आप? हाँ, इसकी और कम करने वाले। उसमें क्या करोगे आप? उसमें वैसे मैं बताना नहीं चाहता अभी तो, बट ये है कि हाँ करानी है। मतलब 40 mm कम हो जाएगी ऑलमोस्ट। 30 mm कम हो जाएगा। तो फिर तो यार ये स्पोर्ट्स कार बन जाएगी पूरी ऑलमोस्ट। और बता देता हूँ भाई, होंडा है तो फिर ये आपको जो ये मिलेगी iVTEC है, ये DTEC नहीं है अपनी, वही है जो आपको 1.2 iVTEC जैज़ में आता है और WRV में आता है, सेम वही वाली है। अब मैं आपको बताता हूँ पीछे की तरफ से जो इसके अंदर सबसे मस्त चीज़ हो रखी है वो है इसका एग्जॉस्ट। और एग्जॉस्ट हुआ है तो फिर भाई से पूछते हैं कि इसकी क्या कहानी है और इसके अंदर क्या क्या काम करवा
रखा है एग्जॉस्ट के अंदर, और इसकी आवाज़ भी आपको सुना देते हैं। एग्जॉस्ट से पहले मैं आपको दिखाता हूँ भाई इसका क्या लॉजिक है। ये बैटमैन मेरा फेवरेट है। अच्छा, आपका फेवरेट है? बहुत पहले से है, मैं बैटमैन का फैन हूँ। डीसी अगर मैं जब मूवी देखता हूँ हाँ। तो मुझे बैटमैन सबसे। और दूसरा यहाँ पे इन्होंने बस ये वाली जो रैप है इसको स्मोक कर रखा है प्रॉपर तरीके से, ये बिल्कुल दिखाई नहीं देती बिल्कुल, तो बस ये नज़र आता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो एक बार आपको एग्जॉस्ट की आवाज़ जरूर सुना देते हैं भाई, तो एक बार करें स्टार्ट। पहली बात तो यहाँ से ऑन कर दिया हमने इसको, बटन जो है अपना आप देख सकते हैं ऑन है। अब इसको देखते हैं भाई क्या आवाज़ आ रही है इसकी। और पेट्रोल गाड़ी में तो यार अलग ही मज़ा है, ये देखो। भाई सच बता रहा हूँ, ये अब पानी वानी तो निकल ही जाता है, लेकिन अगर आप मेरी आवाज़ भी नहीं आ रही होगी आपको अभी। और एग्जॉस्ट के साथ साथ यहाँ पे लगे हुए हैं हमारे, यहाँ पे ये आपको रिफ्लेक्टर दिख रहे होंगे, ये लाइट जलाते ही अपने ब्लिंक कर जाते, जल जाते हैं। और ऊपर की तरफ देख रहे हो भाई शार्क फिन एंटीना। अब शार्क फिन एंटीना वगैरह आता तो नहीं है, लेकिन ये आफ्टर मार्केट है। अब आफ्टर मार्केट में अगर आपकी गाड़ी वाइट है या फिर ब्लैक है तो काम चल जाएगा। आफ्टर मार्केट है ना भाई ये शार्क फिन एंटीना। आप देखो जैसे अपनी WRV ब्राउन कलर की है तो वो ब्राउन कलर के आते ही नहीं आफ्टर मार्केट, तो या तो पेंट कराओ फिर वो अजीब सा काम हो जाता है, तो वैसे अच्छे लग रहा है आफ्टर मार्केट भी है। एंटीना आता है टॉप मॉडल में भी। अब यही नहीं भाई, ये बाहर से सीमित नहीं है ये मॉडिफिकेशंस। आओ अंदर की तरफ आओ, तब मैं आपको दिखाता हूँ। जो होंडा WRV के ओनर्स हैं उनको पता है उनके साथ कितनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी करी है होंडा ने, पेट्रोल वालों के साथ स्पेशली, क्योंकि टॉप मॉडल होने के बावजूद भी डीजल में आपको सब कुछ मिलता है। इसमें आपको ना तो पुश बटन मिलेगा, आपको चाबी ऐसे लगा के चलाना पड़ेगा काम, और ना ही आपको क्रूज कंट्रोल आता है। लेकिन होंडा ने अब चालू कर दिया है वो सब कुछ देना। अब बीइंग अ होंडा इसके अंदर एक दो दिक्कत भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले बात करते हैं मॉडिफिकेशंस की। जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ भाई एम्बिएंट लाइट वगैरह सारी चीज़ें लगी हुई है, और ये लेदर तो नहीं लग रहा मेरे को, ये पेंटेड लग रहा है। पेंटेड है ना भाई? नहीं, ये पेंटेड नहीं है, लेदर है ये, कपड़ा लेदर है। पर भाई एकदम ऐसे चिपका हुआ है जैसे कि बिल्कुल वो फिनिशिंग ही ऐसी है ना, बहुत बढ़िया तरीके से बना रखी है। आप एक बार क्लोजली नोटिस करना, आप ये देखो कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ भी उठा हुआ है इसके अंदर, बिल्कुल एकदम अंदर की तरफ अच्छे से स्टिक हो रखा है। और उसके बाद बात कर लेते हैं सीट कवर्स की। भाई हेडरेस्ट क्यों निकाल के बैठते हैं? क्या हेडरेस्ट क्यों नहीं लगाते लोग? बस वो एक तरीके का जैसे गाड़ी की स्पेशियस लगती है। अच्छा, बड़ी बड़ी सी लगती है फिर। बड़ी सी लगती है। अच्छा, लेकिन भाई मेरा रिकमेंडेशन ये है कि हेडरेस्ट लगा के चला करो, तो कि नेक को सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा अगर आप बाई चांस कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो। अब मैं दिखाता हूँ इसके अंदर मैरून और ब्लैक कलर की थीम अंदर से बना रखी है। सीट कवर आप देख सकते हो पूरे बकेट फिटिंग है, और मेरे हिसाब से इसके अंदर कोई कुशनिंग भी करा रखी है भाई, नहीं या सीधा बकेट है सिंपल। और ये देखो भाई आर्मरेस्ट जो अपना आता है WRV का, ये रहा आपका आर्मरेस्ट, ऐसे उठा के आप खोल सकते हो। इस तरफ से आप देखोगे इसके पिलर्स वगैरह सारी चीजें A to Z इसका आपका मैरून कलर के अंदर कर दिया गया है। अब मैरून कलर किस लिए भाई, ये तो भाई बताएंगे। भाई बाहर से ब्लू, अंदर से मैरून। रेड मेरा फेवरेट कलर था। अच्छा, रेड आपका अलग पार्ट हो गया। हाँ, इंटीरियर अलग पार्ट, तो ऐसा लगे कि बाहर दूसरी गाड़ी है, अंदर बैठे हो तो फिर अलग थीम आ गई पूरी। अब अंदर बैठ के दिखाता हूँ भाई मैं आपको। भाई ये भाई की ड्राइविंग पोजीशन है, और ड्राइविंग पोजीशन ऐसी है कि हाथ भी नहीं जा रहा ढंग से मेरा, यहाँ पे एकदम लेट के चलाते हैं। अब ये चीज़ देख रहा हूँ भाई, ये भाई रिमोट किस चीज़ का है ये? वोल्ट्रॉनिक एग्जॉस्ट। अच्छा, वो जो हमने अभी देखा था, तो ये उसका एग्जॉस्ट है। आपको अगर ऑन करना हो ऑन कर सकते हो, ऑफ करना हो ऑफ कर सकते हो आप। ये रिमोट हट जाता है यहाँ से? हट जाता है, लेकिन हटाना पड़ता है। अच्छा, चिपकाया हुआ है ना। हाँ, तो चिपको वैसे सही है, बैठे बैठे यहाँ पे एयरक्राफ्ट वाली फीलिंग ले लेते हैं। ऑटो कर दिया, ऑन कर दिया, ऑफ कर दिया, ये आपके यहाँ पे सारे वो हैं। और ऊपर की तरफ भाई सनरूफ तो आपको मिलती है WRV में बहुत ही बड़ी सी, तो ये तो इसका प्लस पॉइंट है जिसकी वजह से लोगों ने इस गाड़ी को परचेस किया था। अब आते हैं भाई यहाँ पे होंडा के जो WRV है उसका आपको देखा होगा गियर नॉब बहुत ही अजीब सा आता है, बेकार सा आता है, मतलब छोटा सा लगता है वो, बिल्कुल लोगों को शिकायत होती है। भाई इसे क्या कहते हैं इस चीज को? गियर नॉब नहीं, गियर नॉब तो कहते हैं, मतलब ये स्टाइल कौन सा है ये जैसे यूनिवर्सल में आ जाते हैं। यूनिवर्सल है, ये किसी भी गाड़ी में लग सकता है, लग जाते हैं ये। तो अब ये देखो भाई लगाने को तो मतलब नीचे की तरफ ये ऐसे भी है, और मैं बता देता हूँ शिफ्टिंग वगैरह में ऐसा कोई इशू नहीं है। और पकड़ने में ना थोड़ा मैं इसका एक बेनिफिट बता देता हूँ क्या है। जो WRV आती है उसका यहाँ तक आता है ना बेनिफिट, इसका ये इसकी हाइट बढ़ गई तो थोड़ा ईजी पड़ जाता है, उसमें थोड़ा सा झुकना पड़ता है, इसमें डायरेक्ट ऊपर की तरफ है। अब एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको, इसका टच स्क्रीन। अब टच स्क्रीन से तो भाई बहुत ज़्यादा परेशान है, तो इन्हीं से पूछते हैं कि क्या दिक्कत है।
तो भाई WRV को जो शिकायत रहती है ना सबसे ज्यादा, वो आपकी ये रहती है टच स्क्रीन सिस्टम। ये देखो भाई, इसका टच स्क्रीन सिस्टम इतना थर्ड क्लास है। अगर कोई होंडा का ओनर या फिर कोई देख रहा है तो बुरा मानने की बात नहीं है भाई। ये देखो कैसे पानी पानी सा आ जाता है, और धीरे धीरे इसकी आपको ये काम करना भी बंद कर देगा कुछ टाइम के बाद, है ना भाई। तो प्रिंस भाई बताएंगे भाई क्या दिक्कत है। दिक्कत तो इसमें शुरू से ही है। तो आप मतलब इससे फेड अप हो बिल्कुल? फेड अप क्या, तोड़ा मार के फेंकूंगा इसको तो। अच्छा, इतना फेड अप हूँ। एंड्रॉइड लगाना पड़ेगा फिर? एंड्रॉइड लगवाना पड़ेगा। तो यार देख लो यार, ये चीज तो होंडा को सुधारनी चाहिए। और दूसरी चीज, इसके अंदर भाई एम्बिएंट लाइट भी आती है। अब इसको ऑन कैसे करेंगे? अभी ऑन है ये फोन के थ्रू ऑन होती है। अच्छा, दिख करना भाई एक बार। तो भाई अपनी 64 कलर वाली आती है, जो आप ऐसे कलर सर्कुलर से आता है, और उसके अंदर कोई भी कलर आप अपना चूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अब ये कार्डी की है, दूसरी है? ये कार्डी की ही है। कार्डी की है हाँ जी। भाई। ये देखो कार्डी की है ना, इसीलिए पता लग रहा है दिन में भी आपको। ये देखो नीला नीला यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, और रात के टाइम पे तो एकदम क्लियर दिखाई देता है। उसमें मैं वो वाली क्लिप्स और लगा दूंगा, आप देख लेना कि रात को कैसी लगती है ये। और यहाँ से इस फोन पे ऐसे कंट्रोल करके आपको प्रॉपर पूरे तरीके से कोई भी आप कलर चेंज कर सकते हो। तो ये इन्होंने लगवा रखी है आगे की तरफ, यहाँ पे और चारों विंडोज में, है ना, बस 4 जगह पे है। और यार लोग बोलते हैं कि कार्डी की ही अच्छी होती है ना। कार्डी के अलावा मैंने तो यार संदीप है अपने, संदीप डागर जी, उन्होंने लगाई थी यार, बेकार सी लग रही थी। मैंने वो उसको यही बोला, मैं कहा कार्डी की लगाना भाई, ये ऐसे अच्छी नहीं लगती। और बाकी स्टीयरिंग रैप पे भी आप देखोगे तो वही थीम है। और ये होंडा RS जो आती है ना, सेम उससे ये थोड़ा सा इंस्पायर लग रहा है मेरे को, कि होंडा का पूरा लोगो जो है वो पूरा रेड कलर के अंदर कर दिया गया है यहाँ पे। भाई होंडा के स्पीकर्स इतने लाजवाब है ना कि उसके अंदर आपको कोई भी जरूरत नहीं होती कि आपको बेस ट्यूब चाहिए। जो बोस के स्पीकर आते हैं होंडे के, उससे भी बेटर है, लेकिन भाई ने फिर भी बेस ट्यूब लगा रखी है। स्टॉक स्पीकर है, एक बार उसका आउटपुट भी देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ बेस ट्यूब कैसी है। आजकल यार ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है कि कोई भी अगर बेस ट्यूब लेता है तो उसके लिए एक अलग से बटन लगवा लेते हैं ना भाई। तो वो इसलिए ना, ताकि अपनी फैमिली वगैरह हो तो भाई जब उनको चाहिए हो तो लगा ले, तो लगा दिया हो। क्योंकि मेरे डैड मॉम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं बेस ट्यूब की वजह से। हाँ यार, सर में तो दर्द हो जाता है कुछ टाइम के बाद, स्पेशली हो जाता है वो। और आजकल की जनरेशन है भाई, वो तो चला लेती है, लेकिन ये अच्छा जुगाड़ है, एक बटन होना चाहिए। जैसे अपने इसका जैसे एग्जॉस्ट का बटन है, वैसे ही बेस ट्यूब का भी होना चाहिए। एक और बात भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे आप गाड़ी चलाते हो, दिल्ली में भी जाते हो, एग्जॉस्ट ऑफ करके चलते हो या ऑन करके चलते हो? जहाँ जरूरत है ऑन करता हूँ। ऑन करते हो? और लेकिन पुलिस वाले कभी रोका है? ऐसा 1-2 बार पुलिस को अट्रैक्शन हो, बट मैं तब ऑफ कर देता हूँ। अच्छा, तो वैसे चलान होता है इन पे? चलान अच्छा खासा चला। कितना चलान है इस पे? इसमें कुछ आइडिया नहीं, लेकिन 20-25 हज़ार रुपए का चलान है। मतलब जितने का एग्जॉस्ट लगता है उतने का ही चलान है भाई। ये तो ठीक है भाई, देखो अपना अपना टेस्ट होता है, टेस्ट के अकॉर्डिंगली भाई ने काम कर रखा है, तो उनको शौक है तो उन्होंने वो चीज़ लगा रखी है। लेकिन एग्जॉस्ट वगैरह आप लगा सकते हो, अगर आप सिटी में चल रहे हो तो ऑफ कर लो, वैसे चल रहे हो तो इसको ऑन करके चल सकते हो आप। इस बैटमैन के अंदर आती है एक बहुत ही बढ़िया बेस ट्यूब। अब वो मैं आपको दिखाता हूँ भाई। पहले तो ये शेड्स जो हमारे दिल्ली NCR वाले सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, अब आप देख सकते हो भाई। कौन सी है ये? दिख नहीं रहा है यहाँ से, राइट साइड से। अच्छा, राइट से दिखाओ भाई, राइट से दिखेगा ब्रांड। और ये आप देख रहे हो वेल्बोट्रॉनिक का अपना सिस्टम है, जिससे आपकी आवाज़ वगैरह जो बनती है ना, ऑन ऑफ वाला बटन जो आता है। तो ये इसकी बेस ट्यूब है भाई। बेस ट्यूब कितने की पड़ी थी ये? बेस ट्यूब मेरे को पड़ी 54 की। 54 ओनली वूफर 54 का। हाँ। बाकी जो इसका मैंने जो बिल्ड कराया था पहले से ही, वो वायरिंग मैंने पहले से करा रखी थी। वो सेम टू सेम पहले? हाँ, सेम टू सेम। अब एक बात बताओ, होंडा के ये जो कुशन है आपको फ्री में देते हैं? है यार, जब मैंने ली थी ना तो लॉन्च होते ही ले ली थी, तो मैंने तो बोला था कि दे दो, कुछ रिक्वेस्ट करी थी, बट मेरे को कोई भी चीज़ फ्री में नहीं दी थी। ये जो चीज़ आती है WRV में, ये आपकी आती है सिल्वर कलर की स्किड प्लेट आती है, लेकिन यहाँ पे इसको पूरा रैप किया गया है ताकि पीछे से ऑल ब्लैक पूरा आए। अब भाई की एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, वो मैं भाई से पूछना चाहता हूँ। भाई मड फ्लैप आपने बताया कि आपको पसंद नहीं है,
उसका रीजन क्या है? मुझे उसमें ना वो तो अच्छा है यार। छोटे लगते हैं मेरे को। अच्छा, टायर छोटे बस ये उसका डिसएडवांटेज ये है कि उसमें मिट्टी बहुत चलती है, हाँ, वो फिर बॉडी में लगती है। गाड़ी गंदी जल्दी बनती लगती है है। ज़्यादा। तो लोग तो यार पैसे दे के लगवाते हैं शोरूम पे, हाँ। किट मांगते हैं, लेकिन आपने हटवाई के मतलब छोड़ दिया, उसे लगाना ही नहीं हो। तो आप देख सकते हो कोई भी मड फ्लैप वगैरह नहीं लगा रखे, लेकिन उसकी वजह से लुक तो उभर के आती है। टायर है ना, दूर से आप देखते हो तो फिर लगता है कि टायर बहुत ही चौड़े चौड़े हैं, बड़े बड़े से टायर नजर आते हैं। आगे की तरफ आप देखोगे HID दोनों जगह लगी हुई है, ऊपर भी HID लगी हुई है। ये कौन सी जिमर की है, किसकी है? ये है क्रिस्टल आई। क्रिस्टल आई, हाँ। नीचे की तरफ नीचे IPH है, वो भी क्रिस्टल आई है। अच्छा, HID के साथ, तो ये भी IPH है और ऊपर की तरफ आपकी HID है, नीचे भी HID है। तो फुल HID कर रखा है भाई ने सिस्टम, ताकि लाइट में कोई भी कमी ना आए रात के टाइम पे स्पेशली। अगर किसी को इतनी मॉडिफिकेशंस करानी है अपनी गाड़ी के अंदर और इतना काम करना है तो प्रिंस भाई से पूछते हैं, भाई कितने पैसे लगा दिया आज तक इसके अंदर? 1.5 लाख रुपए। तो यार देखो, लोगों की गर्लफ्रेंड्स होती है, लोग उसके ऊपर खर्चा करते हैं, लेकिन हम लोगों के पास तो भाई अपनी कार्स होती है जिनके ऊपर लोग खर्चा करते हैं, और अंधा खर्चा करते हैं भाई। ये हम नहीं सोचते फिर कि अलॉय व्हील इतने के नीचे, उतने, जो पसंद आ रहा है वो लगवाना ही लगवाना है ना। तो ये फायदा होता है भाई इसका। तो भाई जो WRV के या होंडा के फ़ैन है और IVTEC के फ़ैन है उनके लिए वीडियो थी। तो थैंक यू प्रिंस भाई, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, एंड आई होप आगे और भी अच्छी अच्छी मॉडिफिकेशंस आप इसके अंदर करते रहोगे और अपडेट हम लाते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का दिल से थैंक यू। जय हिंद, जय श्री राम।